हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन देखेंगे, मतलब परिभाषा क्या होती है इसकी। यहां पर लिखा हुआ है ये जो प्रोनाउंस, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं अब। जो प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, ठीक है, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का मतलब होता है चीजें। ठीक है, जो प्रोनाउंस व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तरफ संकेत का मतलब होता है इशारा, संकेत करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो हुई फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन यानी परिभाषा। जैसे दिस इज माई होम। तो इस सेंटेंस में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दिस। ठीक है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डी का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव और पी का मतलब प्रोनाउन। एक सेंटेंस वर्ड देखिए इसमें, THOSE, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, इस सेंटेंस में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दोज। ठीक है, DP का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जो दिस और दोज हैं ये किसी चीज़ की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो इशारा करने वाले यानी संकेत करने वाले जो वर्ड्स हैं यानी दिस और दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक प्रोनाउंस यानी सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात नोट करने की है, आप इसको रूल भी कह सकते हैं कि दिस दैट, ठीक है, और दिस दैट, और एक होता है दीज, और एक होता है दोज। ठीक है, ये चार होते हैं। ठीक, दिस दैट दीज दोज, इस तरह के या इस प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे वो दिस दैट दीज और दोज, ये चार खास तौर से होते हैं। ठीक है, और एक बात और है इसमें, जब ये चारों वर्ड्स यानी दिस दैट दीज दोज, जब ये शब्द अकेले आते हैं यानी किसी सेंटेंस में अकेले यूज होते हैं, ठीक है, और इनके साथ कोई नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा, जब ये शब्द अकेले आते हैं और इनके साथ कोई नाउन यानी संज्ञा नहीं होती है, तो ये शब्द यानी दिस दैट दीज दोज, तो ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, अगर इन शब्दों के साथ यानी दिस, दैट, दीज, दोस के साथ अगर कोई नाउन शब्द नहीं है यानी संज्ञा नहीं है, तभी इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ठीक है, और अगर एक बात और है इसमें, और अगर इनके साथ यानी इन शब्दों के साथ दिस के, दैट के, दीस के, दोस के साथ नाउन आ जाए, नाउन आ जाए या आता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अगर दिस के, दैट के, दीज के, दोस के साथ अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, नाउन आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी दिस को, दैट को, दीस को, दोस को, फिर हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दिस इज अ गुड स्टोरी बुक। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए दिस आया है, तो दिस के साथ कोई नाउन नहीं है, दिस के बाद ये वर्ब आ गई, तो यहाँ पर ये जो दिस है ये क्या है, ये दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इस दिस के साथ दिस बुक इज माइन यानी ऐसे सेंटेंस लिख दूं, तो दिस के साथ जो है यहाँ पर ये नाउन आ गया, बुक एक नाउन होता है यानी संज्ञा होती है। अब ये दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये फ़र्क है इसमें बस। ठीक है, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एक और सेंटेंस देख लीजिए आप, दीस वाला लिखते हैं, दीज आर माई टेबल्स, दीज आर माई टेबल्स। देखिए यहाँ पर ये दीज जो है, ये यहाँ पर जो ये दीज का यूज़ किया गया है, तो इसके साथ नाउन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और अगर मैं टेबल्स इसके साथ कर दूं, दीज टेबल्स आर योर्स। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, ये जो दीज है, अब ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि दीज के साथ हमने नाउन को लिखा है, यानी टेबल्स नाउन यानी संज्ञा होती है, तो इसलिए जब दिस या दीज या दैट या दोस के साथ नाउन आ जाता है, तो फिर वो दिस या दीज या दैट या दोस वो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, अगर नाउन आ जाएगा तो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।